जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की आशीर्वाद आप सभी संगत पर हैं और इसी तरह बना रहे। संगत जी गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग आज हम लेके आए हैं और संगत अंकल जी ने अपने सत्संग में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स का जिक्र किया है, ताकि हम सब संगत जो सत्संग को अंत तक सुनेंगे उन सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे और उनके जो भी दुख दर्द परेशानियां चल रही है जीवन में वो सब गुरु जी की मेहरबानी से, गुरु जी की ब्लेसिंग से दूर हो जाएं। संगत जी ये सत्संग है JB सिंगला अंकल जी का और अंकल जी ने अपने कई सत्संग शेयर किए हैं, तो हम इसमें से गुरु जी की कृपा से सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। आशा है आप सब गुरु जी के पावन मंत्र जाप को मेरे साथ करिएगा और सत्संग को पूरा सुनेगा। आधा अधूरा ब्लेसिंग नहीं लेना चाहिए और सत्संग अच्छा लगे तो अपने संगत परिवार की जरूर शेयर करना चाहिए। संगत जी अंकल जी अपने पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी बोल रहे हैं कि गुरु जी ने मुझे और मेरी पत्नी को बचाया है। वो किस तरह से बचाया है वो आप सत्संग के माध्यम से सुनिए, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुनिएगा। मैंने मंदिर में संगत जी गुरु जी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी मेरे हाथ गंदे भी हो सकते थे, इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का निश्चय किया। पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरु जी वह मेरी जेब में ही रह गया। संगत जी एक दिन जब मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था कि बहुत तेज़ गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ कर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उसके आगे का जो हिस्सा था वो बिल्कुल नष्ट हो गया था संगत जी। पर गुरु जी की कृपा से मुझे कोई भी चोट नहीं आई। संगत जी गुरु जी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु अधिक नहीं है। गुरु जी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडित और ज्योतिषों के पास जाना बंद कर दिया और एक बार संतोष को खराब खाना खाने के बाद से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा है। उसने 2 आदमियों को काले कपड़े में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और वो चले गए। संगत जी बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले कपड़े में थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उनके हाथों में तलवारें थी। उसने एक दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी संतोष को एक नया जीवन का आशीर्वाद देने के लिए। संतोष को पीठ में बहुत दर्द रहता था संगत जी, और गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द है। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम है। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और पूरी तरह से चला गया दर्द। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी भी नहीं हुआ संगत जी। तो ये था कि संतोष को किस तरह से जीवन दान दिया संगत जी। और दूसरा सत्संग गुरुजी ने मेरा खोया हुआ फ़ोन किस तरह से मिलवाया है। संगत जी ये बात है जून 2009 की, जब मैंने नया फ़ोन ख़रीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को ख़रीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही ख़रीद लिया। संगत जी खरीदने के 3 दिन के बाद वो खो गया और मैं बहुत निराश हुआ, दुखी हुआ। मैंने इस किसान को अपनी भाग्य समझकर मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन संगत जी मैंने अपना भाग्य समझकर इस नुकसान को स्वीकार कर लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे इसकी अधिक आवश्यकता है। संगत जी मेरा एक दोस्त
छानबीन संबंधी संस्था में काम करता है। मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया, क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीर खींच पाता। 2 दिन के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता बताया जहाँ मेरा फ़ोन एक्टिव था। मैं वहाँ गया और अपने फ़ोन को वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखा दिया। संगत जी, एक और सत्संग इसी तरह से है, बहुत ही प्यारा है कि संगत जी एक शनिवार में हम बहुत ही बिजी थे। दोपहर को खाना नहीं खाया। मैं शाम को 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं बहुत खुश हुआ, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। संतोष ने मुझे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने 3.5 लड्डू से मैं तृप्त हो गया और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने संतोष को दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई। मुझे एक बार फिर अनुभव हुआ कि किस तरह से गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले संगत जी में मुझे मैंने बहुत धन बनाया और बहुत धन गंवाया था। हर 3 महीने बाद मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता और सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझे आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक शुभ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है, मेहरबानी है। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। अब सब संगत पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, सभी के दुख दर्द दूर हो, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। और संगत जी, मेरा सत्संग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि साझा करने से, शेयर करने से सत्संग की जो ब्लेसिंग वो दोनों तरफ चलती है। आपको भी मिलती है, हमें भी मिलती है और सामने वाले जिसके पास हम शेयर करते हैं उसको भी मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।